शुरुआत राजेश भाई आपसे करूंगा। शुरुआत ये भी एक होगी कि आप, जब हम लोग चर्चा चलती थी हमारी चुनाव के नतीजे आने के पहले, आपने प्रिडिक्ट किया था कि गुजरात में हालत खस्ता है, कई सीटें में मयूर भाई भी लगातार ये संकेत देते रहे थे कि 5-6 सीटें फंसी हैं और एक पे तो हार हो गई। आपने एक ये भी कहा था कि एक सीट पर हारना भी मोदी जी की नाक कटने जैसा होगा। और दूसरा, जो वाराणसी का नतीजा है, वाराणसी का नतीजा भी मोदी या उनके जो सहयोगी बहुत खास जो पूरा जोड़ तोड़ करते हैं, अमित शाह, उनके लिए भी वो ज्यादा बड़ी नाक कटने जैसा है। लेकिन अभी पूरा का पूरा गेम प्लान ये है कि कैसे भी नेहरू जी की जो एक उनका जो पुराना वो है इतिहास, या उनका जो एक उनके नाम रिकॉर्ड है, उसकी बराबरी कैसे की जाए, उसकी आतुरता में दिख रहा है। तो पहली प्रतिक्रिया राजेश भाई इन सब पर आपकी। देखिए, सबसे पहले तो वोट मांगा गया था अब की बार मोदी सरकार जी। वोट मांगा गया था मोदी की गारंटी पर, वोट मांगा गया था मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर। ये खुलेआम कहा गया कि किसी प्रत्याशी को आपको देखना नहीं है, सिर्फ मोदी को देखना है और आपको वोट करना है। तो नैतिक रूप से जो है ये सीधी जो हार है वो नरेंद्र मोदी की है। तो नैतिक आधार पर जो है, जो देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर स्टैंड लिया महाराष्ट्र में, उससे प्रेरणा लेकर नरेंद्र मोदी को यह स्टैंड लेना चाहिए कि भी मेरे नाम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लड़ी नहीं रही थी, मैं उसको भारतीय जनता पार्टी की हार समझता ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मोदी के अंदर विलीनीकरण 2014 में हो गया था। तो अब जो है वो मोदी पार्टी है। तो ये हार है वो मोदी की पार्टी की है। एजेंडा वो तय करते थे, कौन पार्टनर हो गए वो तय करते थे, टिकट किसको देना है वो तय करते थे, पूरे देश के अंदर प्रचार जो है वो सिर्फ मोदी जी करते थे। तो जब वो विजयी होते हैं तो मोदी जी का विजय कहा जाता है। तो जब पराजय हुआ है तो उसकी हार जो है उनको स्वीकार लेना चाहिए और इस रेस से सबसे पहले तो उनको बाहर निकलना चाहिए। दूसरी एक चीज है कि जो मोदी के नाम पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे गए, वो खुद मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1.5 लाख का वोट उनको मिलना, मैंने आज ही एक जगह पर लिखा है कि गुजरात में 20 प्रत्याशी ऐसा है जिन्होंने मोदी के नाम पर मोदी से ज्यादा वोट लेकर जो है वो चुनाव जीता है। तो अब जो है करिश्मा खत्म हो गया, लोगों ने ये कह दिया कि भाई आप विश्व गुरु नहीं, इस देश के गुरु बनने के भी लायक। और मोदी की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री आज जो है चंद्रा बाबू और नीतीश की गारंटी पत्र पाने के लिए जो है वो लालायित है, वो याचना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक अकेला सब पर भारी, ये कहने वाले व्यक्ति पर राजनीति ने एक ऐसी करवट ली है कि 2 व्यक्ति भारी पड़ रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ ये सरकार बनाने की कोशिश में है जिन्होंने अपने राज्य में 4% जो है मुस्लिम आरक्षण की अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है। तो वो भैंस मंगलसूत्र वाला उनका एजेंडा जब चंद्रा बाबू वहां पर ये लागू करेंगे तो कहां जाएगा, ये सवाल भी उनके सामने जो है खड़ा है। दूसरी एक चीज है, चंद्रा बाबू नायडू के साथ जो किया गया था पूर्व में, उससे एक शर्त ये भी हो सकती है कि अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहे। मैंने आपको कहा था कि जब अपाहिज सरकार आएगी तो अमित शाह घर वापसी करेंगे। तो ये जो समाचार है वो भी सच होने का समय आया है। और अमित शाह के बिना जो है नरेंद्र मोदी वहां पर क्या करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का जो इस्तीफा है वो भी इस बात का संकेत है, मोदी जी के लिए मैसेज है पार्टी का और आरएसएस का कि भाई नैतिक आधार पर आपको भी यही करना चाहिए। जो एक छोटा सा आपका नेता है, जो आपने बदला नेता है, वो इतनी जो है प्रामाणिकता दिखा रहा है, आदर्श दिखा रहा है, नैतिकता दिखा रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको भी जो है वो किसी दूसरे को आगे कर देना चाहिए। और वैसे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जब जनप्रतिनिधि है वो संसदीय दल के अंदर बैठेंगे और वो तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो मैं तो अभी भी आशंकित हूं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो संसदीय दल तैयार रहते हैं या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो एमपी है वो कुछ और दबाव खड़ा करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहला तो ये है कि ये नरेंद्र मोदी का पराजय है और उस पराजय को जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ता नहीं हूं। ये जो मैंडेट है, क्योंकि 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। दूसरी बात, जो उनका गृह राज्य है
जहां पर हम कह रहे थे कि 5 या 6 सीट पर फाइट है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ अगर कांग्रेस का संगठन जुट कर लड़ता, संसाधन जो है वो वहां पर जुटा था, तो पाटन की सीट आखिरी 2 राउंड के अंदर चली गई, जो बनासकांठा के सटकर थी, वो भी जीत सकते थे। चैतर वसावा 3.5 लाख की जो लीड है उसको काट कर 1 लाख के भीतर ले आए। 5 सीट अभी मैं गिन रहा था, वलसाड़, भरूच, बनासकांठा, पाटन और आणंद, इतनी सीट के अंदर 13 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हुए हैं, कांग्रेस के बढ़े। हालांकि जो है मार्जिन बहुत बड़ा था, तो वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वरना जो जहां पर दिख रही थी फाइट, वहां पर फाइट रही। और हमने पहले भी कहा था कि गुजरात के अंदर 1 सीट जाना उसका मतलब यह है कि मोदी जी की नाक कटेगी, लेकिन यहां पर मोदी जी की नाक जो है गुजरात वालों ने काटी और गुजरात से भागकर वाराणसी में गए थे। उस वाराणसी के अंदर एक फ्लैश आना चुनाव के दिन कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी पीछे हैं, तो वो भी जो है वो एक जीत है उसके और 1.5 लाख वोट से वहां पर वाराणसी से जीतना। जिस रामलला की स्थापना आपने शंकराचार्य के कहने के बावजूद भी वो धार्मिक जो आदेश था उसको अवहेलना करके एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया, तो लोगों ने सच कहा। राम मंदिर नहीं जाने वाले लोगों को जो है उन्होंने सजा नहीं दी, जो रामलला के अंदर बैठकर पूजा की थी सजा लोगों ने उसको की, क्योंकि वो कहते थे कि भाई रामलला ठीक है लेकिन आप उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाओ। तो अयोध्या से, फैजाबाद से, बहुत सारी जगह से अलग अलग मैसेज मिले। महाराष्ट्र के लोगों ने बताया है कि आपकी ये तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं चलेगी, आपकी जो गुजरात लॉबी है वो मराठा अस्मिता पर जो है वो हावी नहीं हो सकती। आपको हरियाणा, पंजाब से मैसेज मिला है, किसानों के साथ आपने जो किया था, दिल्ली में आपने घुसने नहीं दिया था हमको, हम जो है हमारे 2 प्रदेश के अंदर आपको घुसने नहीं दे रहे हैं। गुजरात के अंदर से भी एक मैसेज गया है कि आप कितनी भी ताकत लगा दो, अपना कितना भी संगठन हो, आपके कितने भी बड़े नेता हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, करोड़ों रुपए हो, उसके बावजूद भी एक महिला अगर डटकर आपके सामने खड़ी हो जाए तो जो है वो सत्ता को, वो चुनाव जीत सकती है। ये कांग्रेस के लिए भी मैसेज है कि आप जो बहाना बताते हो कि पुलिस तंत्र, कलेक्टर, पैसा, संगठन ये कुछ नहीं है, इसके लिए हम हार रहे हैं। तो ये ज्ञानीबेन ने ये मैसेज कांग्रेस को भी दिया है कि चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, लोगों से पैसे लेकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लोगों को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करके हर दिन हर रोज जो है जमीन पर लोगों के लिए लड़कर अगर आप वोट मांगने जाते हो तो लोग जो है आपका प्यार देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और गुजरात के अंदर कल मैंने देखा बहुत सारे स्टूडियो में, एक नेता का मुझे नाम नहीं बताना है, एक स्टूडियो के वॉशरूम में आकर जो है वो मुझे हक करने लगे, बोले राजेश भाई हम भी चाहते थे कि ये हो। सारे लोग जो है वो खुश थे, वो चाहते थे कि सरकार तो हमारी आए लेकिन इसी प्रकार से आए जिससे हमारी सुनी जाए। ये कांग्रेस के जो इंपोर्टेड नेता आ रहे हैं और हमारे ऊपर जो है वो राज कर रहे हैं, वो स्थिति बदले। तो ये मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर्स जो है लोग, उनको भी उससे जो है वो ऐसा लगा है कि नहीं भैया ये हमारे लिए अच्छा है। और आज आरएसएस जिसको बताया गया था कि हमारी जरूर नहीं है आपको, वो आरएसएस जो है कर्टन के पीछे कुछ न कुछ कर रहा है। हो सकता है कभी जो है तुरंत व्यवस्थाओं को न बदले, लेकिन जो वो 75 वाला एक छोड़ा था केजरीवाल ने, हो सकता है 1-1.5 साल के बाद यही आदमी इमोशनल जो है लेटर लिख के वो कह दे कि मैंने ये सिद्धांत जो है वो कहा था तो इसी सिद्धांत से मैं चला जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने जो कर्म किए है वो कर्म से सत्ता छोड़ने का उनको डर लग रहा है। उनको लग रहा है हमने जो जो जिसके साथ किया थे, पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर, वो सारी ताकतें जो है वो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो सत्ता वो छोड़ने का डर जो है वो उनको कहीं ना कहीं वो कुर्सी से साथ जुड़ा रख रहा है। लेकिन मैंने पहले ये भी कहा था कि अल्पमत की सरकार चलाने वाला स्वभाव नरेंद्र भाई का है। नरेंद्र भाई कोई निर्णय लेंगे वो तो रात को 12 बजे जीएसटी लागू कर देते हैं, किसी को बिना बताए जो है किसान कानून पास कर देते हैं, किसी को बताए बिना जो है धारा 370 का एजेंडा लेकर चले आते हैं। तो अब जो है उनको अगर पानी भी पीना है
तो चंद्रा बाबू को एक बार पूछना पड़ेगा, तो साहब मुझे पानी पीना है, मैं ठंडा पीऊं या गर्म पीऊं, ये स्थिति है। और इस स्थिति के अंदर नरेंद्र मोदी लंबी देर तक इनिंग खेले, ये कर नहीं सकते। और दूसरी बात मैंने एक भी बताई थी कि गुजरात के अंदर कोई 2 बच्चे हैं और उसके पास एक ही पतंग है और किसी को नहीं मिल रही तो वो फाड़ देते। तो नरेंद्र भाई जाते जाते जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पतंग को फाड़ देते। वो ये कोशिश करेंगे कि उससे बड़ा कोई नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो जो है वो समर्थन पत्र दे दिया है नीतीश और चंद्रा बाबू ने, और तेजस्वी ने ये भी कह दिया है कि अब बिहार को जो है वो स्टेटस दे दीजिए। जाति जनगणना वाली बात जो आपने बोली है, आरक्षण वाली जो बात आपने बोली है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको मोदी को जो है आपको सुननी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है अब उनके सामने आएंगी। महाराष्ट्र के अंदर स्थिति बदलेगी, हरियाणा की राजनीति में स्थिति बदलेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर आवाजें आनी शुरू हो रही है। वहां से भी प्रेस करके जो है हारने वाले लोग बोल रहे हैं कि ये भीतरघात हुआ है, योगी के सुना नहीं गया, दिल्ली से जो है वो टिकटों का बंटवारा हुआ, इसलिए हम हारे। तो अब बहुत सारी आवाजें धीरे धीरे आना शुरू करेगी और मोदी जी पर एक प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर को कहां तक वो टॉलरेट कर पाते हैं उनके स्वभाव के अनुसार, उस पर जो है वो सारा चित्र है। लेकिन ये लोकतंत्र जो है उसमें लोगों को हमें अभिनंदन देना चाहिए कि जो आदमी ये समझ के चलता था कि ये सियासत है, वो उसका मैं बादशाह हूं और यहाँ का लोकतंत्र जो है वो मेरी बपोती है, उसको बता दिया कि लोकतंत्र के अंदर लोग जो है वो ही मालिक होते हैं, आप देश के मालिक बनने की कोशिश ना करें। और दूसरा मैसेज ये भी गया कि आप राम के नाम की बात पर वोट लेने की कोशिश बात नहीं करोगे, आप रोजगार पर बात नहीं करोगे, तो जो है हम बहुत साल तक जो है आपके झांसे में आने वाले नहीं है, हमको आप मूर्ख समझ के मत चलो। ये मैसेज भी लोगों ने दिया है। और उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा मैसेज गया है, महाराष्ट्र से बहुत बड़ा, सभी राज्यों ने। अगर बिहार और कर्नाटक में थोड़ी जो कमी रही है वो नहीं रही होती तो आज जो हम जो बात कर रहे हैं वो हो जाता, इंडिया गठबंधन की सरकार की स्थिति बन जाती।